नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि जो रेलवे आरआरबी जूनियर इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं, उन सभी के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यह नोटिफिकेशन बहुत पहले ही आ गया था, लेकिन इसका फॉर्म भरने का डेट अब शुरू हो गया है। आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, इसका नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसके डेट, इस फॉर्म को भरने के लिए कब से डेट शुरू हो गया है और लास्ट डेट इसका क्या है, जिसमें हम बात करेंगे कि इसका इस फॉर्म को भरने के लिए एज कितना होनी चाहिए, इस फॉर्म को भरने के लिए फ़ी कितना लगेगा, कौन कौन से ब्रांच के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 2569 पोस्ट है। यह फॉर्म जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है, उस पोस्ट के लिए यह फॉर्म जारी किया गया है। जितने लोग ग्रुप डी वाले बच्चे होते हैं, जो लोग भी रेलवे में आते हैं ग्रुप डी से, उन सभी के ऊपर ही यह पोस्ट है, यह 6 लेवल का पोस्ट है, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन सा क्या क्या इसमें लगेगा। चलिए हम वीडियो में बताते हैं। इसमें 2 फेज में पेपर होता है। प्रथम फेज CBT 1 होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और दूसरा फेज CBT 2 होता है, ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। दोनों फेज का जो पेपर होता है वो MCQ बेस्ड होता है। प्रथम पेज में कौन कौन सा सब्जेक्ट लगता है, तो मैथमेटिक्स आता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, जनरल साइंस आता है। ठीक, प्रथम फेज का पेपर आप सभी निकाल लेंगे तो सेकेंड फेज का पेपर देने जाएंगे। सेकेंड फेज में जनरल अवेयरनेस आता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आता है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर आता है, और बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन आता है। टेक्निकल एबिलिटी भी आता है, एबिलिटी का भी क्वेश्चन आता है। यदि आप सभी का पेपर अच्छे से निकल जाएगा तो आप सभी को पता है कि इसका जो पेपर होता है वह नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, तो CBT प्रथम में 100 क्वेश्चन आता है और CBT सेकंड में 150 क्वेश्चन आता है। CBT प्रथम और CBT सेकंड का जो पेपर होता है वह दोनों में 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, तो प्रथम फेज का जो बच्चे होते हैं CBT बेस्ड पेपर होता है। यदि आप सभी यह पेपर दे देते हैं तो सेकेंड फेज का पेपर होता है, जो वो भी CBT बेस्ड होता है, MCQ होता है। ये दोनों पेपर निकाल लेने के बाद से दोनों फेज का आप सभी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बुलाया जाएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका हो जाएगा, उसके बाद से मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाने के बाद भी आप सभी का इसमें सिलेक्शन हो जाता है। ठीक, इसमें हम बात करें तो कब से इस फॉर्म को भरने का डेट शुरू होगा, तो ये 31 अक्टूबर से इसका डेट शुरू हो गया है, और इसका लास्ट डेट आप सभी देखेंगे कि 30 नवंबर तक इसका लास्ट डेट है। इसमें करेक्शन का भी डेट आता है दोस्तों। इसमें जो करेक्शन का डेट है वह 3 दिसंबर को खुलेगा, एक दिन के लिए। आप सभी इस फॉर्म को अच्छे से ध्यानपूर्वक भरिएगा ताकि इसमें कुछ गलत ना हो जाए। यदि कुछ गलत होता है तो उस गलत के लिए आप लोगों को एक बार करेक्शन करेंगे तो 250 रुपया फ़ी लगेगा। तो आप सभी इस फॉर्म को अच्छे से भरिएगा, ध्यानपूर्वक भरिएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए हम सभी एज ग्रुप की बात करें तो कितना एज होना चाहिए, जो 18 से 33 साल के बच्चे होते हैं वे सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए फ़ी कितना लगेगा, तो जो जनरल EWS और OBC वाले बच्चे होते हैं उन सभी के लिए 500 रुपया फ़ी लगता है, जिसमें 400 रुपया आप सभी को वापस मिल जाता है प्रथम फेज का पेपर देने के बाद से। और जो SC ST और EWS वाले बच्चे होते हैं वे सभी उन सभी के लिए 250 रुपया लगता है। इन सभी को भी प्रथम फेज का पेपर यदि दे लेते हैं तो 250 रुपया पूरा वापस आ जाता है। ऑल कैटेगरी ऑफ फीमेल की बात करें तो इन सभी के लिए भी 250 रुपया लगता है। ठीक, इसमें हम बात करेंगे कौन कौन से ब्रांच के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं और किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो चलिए देखते हैं। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं वह इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स DMS और TM वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस ब्रांच में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, आगे हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे होते हैं वे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स DMS और TM वाले पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे होते हैं वे सभी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और DMS और TM के पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हैं। जो सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं वे सभी सिविल में ही फॉर्म भरते हैं और DMS में फॉर्म भरते हैं। ठीक, जो CS बैकग्राउंड और IT बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं वे सभी इलेक्ट्रिकल DMS वाले फॉर्म भर सकते हैं। जो CMA वाले बच्चे होते हैं वे सभी डिग्री इन BSc किए रहते हैं, यानी PCM जिन सभी का रहता है BSc में, वे सभी भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम टोटल पोस्ट आप सभी को बताया ही है, 2569 पोस्ट है। आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए देरी न करें, क्योंकि आगे चलने के बाद आगे इस फॉर्म को यदि भरने में देरी करते हैं, आप सभी सोचते हैं कि हम अभी बहुत समय है, आगे चल के फॉर्म भर लेंगे, लेकिन आप सभी यह गलती ना कीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर सर्वर जैम हो जाता है, जिसके वजह से फॉर्म भरने में दिक्कतें आती है। तो आप सभी इस फॉर्म को अच्छे से भर लीजिए, और इस फॉर्म भरने के बाद से इसका करेक्शन के लिए
विंडो खुलेगा। आप सभी 3 दिसंबर को इस फॉर्म में कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।